गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे सीरीज का आज हमारा डे 78 है और 90 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किया था, सिंप्लीफिकेशन की आज हमारी क्लास सेकंड है। सेशन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है। नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये अपना डाउट ग्रुप है जहाँ पर आप अपनी एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये आपको होमवर्क दिया था पिछले सेशन में, SSC CGL 2017 मेंस में पूछे गए सवाल हैं ये कुछ। क्वेश्चन नंबर 1488। आज हम लोग 1500 सवाल कर लेंगे अपनी इस रेलवे की सीरीज में पूरे। देखो इसने क्या कहा, P बराबर 96 अपॉन में 95 इंटू 97, Q बराबर 97 अपॉन 96 इंटू में 98 और R की वैल्यू 1 अपॉन 97। एक तो तरीका ये होता है कि भाई जैसे 96 अपॉन में जो बात लिखी हुई है 95 इंटू 97, 95 को आप लिख सकते हो 96 माइनस 1, 97 को आप लिख सकते हो 96 प्लस 1, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का पैटर्न होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लिख लेंगे। तो यहाँ से p की वैल्यू, एक मेथड तो ये है आपका, आप यहाँ से p की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो ये आ जाएगी 96 अपॉन 95 को क्या लिखा आपने 96 माइनस 1, 97 को लिखा है 96 प्लस 1, तो 96 का स्क्वायर माइनस 1 लिखा जाएगा, 96 का स्क्वायर माइनस 1 लिखा जाएगा। 96 का आप ऊपर नीचे डिवीजन कर देंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 96। एक मिनट, ये आ जाएगा 96 माइनस 1 बाई 96 लिखा जा सकता है। Q की अगर हम लोग बात करें तो Q आप चाहे तो लिख सकते हैं। देखो 96 और 98 का मल्टीप्लाई है नीचे, 96 को लिख लो आप 97 माइनस 1, 98 को आप लिख सकते हैं 97 प्लस 1। अगेन क्या होगा 97 का स्क्वायर माइनस 1, ऊपर नीचे 97 का आप डिवीजन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 97 माइनस 1 बाई 97 लिखा जा सकता है। फिर ऐसे ही आपके सामने R की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी। R की तो सीधे सीधे दे ही रखी है आपको 1 अपॉन में 97। अब आपको क्या बताना है कि नीचे दी गई बातों में से कौन सी बात ट्रू है। कि भाई एक सीक्वेंस दे रखा है असेंडिंग ऑर्डर का, बढ़ता हुआ क्रम या फिर आरोही क्रम। एक बार के लिए चेक करें तो यहां देखना, एक में 97 का डिवीजन किया है, एक में 97 में से कुछ कम का डिवीजन किया है, एक में 97 माइनस 1 अपॉन 96। अब यहां पर थोड़ा सा बात को आप अंडरस्टैंड करना कि इन दोनों में से किसका रिजल्ट बड़ा होगा। भाई इन दोनों में से किसका रिजल्ट बड़ा होगा। एक में 97 का भाग, ये वैल्यू कुछ तो होगी, पॉइंट में ही सही, 0.001 ही सही, क्या फर्क पड़ता है। एक में 97 से कुछ कम का भाग दिया है, एक में 97 का भाग दिया है, एक में 97 से कुछ छोटे नंबर का भाग दिया। जैसे आप लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 96.99। तो आपको पता है बड़ी संख्या का भाग देंगे तो रिजल्ट छोटा, छोटी संख्या का भाग देंगे रिजल्ट बड़ा। क्या तय हो गया यहां से, Q की वैल्यू बड़ी है किससे, आपकी R से, लिखा जा सकता है। किसी के अंदर ऐसा सीक्वेंस दिख रहा है Q की वैल्यू, देखो पहले के अंदर तो गलत हो गया, दूसरा आपका ट्रू हो सकता है, तीसरे के अंदर देखना Q की वैल्यू तो बड़ी है, R की छोटी दे रखी है। तो आपका स्टेटमेंट या तो यहां पर कौन सा ट्रू हो रहा है, सेकंड का या फिर फोर्थ का, या तो सेकंड का या फिर आपका फोर्थ का लिखा जा सकता है। फिर देखना जरा 96 में से एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको लेस करनी है, 97 में से एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको लेस करनी है। इन दोनों का कंपैरिजन हम लोग कर देते हैं। अब एक बात बताना, ये कोई बहुत छोटी सी वैल्यू निकल के आएगी। अगर लिखना भी चाहे तो देखना, अगर मैं एक जीरो उतारूं बात नहीं बनेगी, एक जीरो और उतार देता हूं तो बात बन जाएगी। तो ये आ जाएगा मेरे पास क्या, पॉइंट के अंदर 0.01 के आसपास मान लो आ जाएगा। ये वाली वैल्यू भी अगेन क्या होगी, यहां पर पॉइंट लगाओगे 0.1 के आसपास कोई वैल्यू दे देगी। एग्जैक्ट नहीं निकाल रहे हैं, बस एक रफ आइडिया ले रहे हैं। 96 में से कुछ लेस हुआ, 95.99 के आसपास आ गया।
ये क्या आ गया 96.99 के आसपास आ गया। एक बार इस तरीके को समझ लो, एग्जाम अप्रोच भी इसकी डिस्कस कर लेते हैं। अमूमन कई सारे बच्चों ने इसको होमवर्क के थ्रू किया था और उनका इस टाइप से करने का एक मेथड था। जनरली बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन एग्जाम अप्रोच भी हम देखेंगे। 97 में से कौन सी वैल्यू घटी, ये वाली, 96 में से ये घटा, 97 में से ये घटा। एक बात बताओ, ये वैल्यू नीचे वाली बड़ी है या ये वाली बड़ी? आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली ये वैल्यू छोटी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो इन दोनों के अंदर देखो, छोटी वैल्यू का डिवीजन करोगे, यहां बड़ी वैल्यू का डिवीजन करोगे, तो क्या पता चला P की वैल्यू Q से बड़ी है। एक तरीका ये है। हो सकता है कई बच्चों के ऊपर से चला गया हूं, रीजन क्या है, ये सीधे CGL 2017 मेन से उठाए गए सवाल है, कोई समस्या नहीं है, ऊपर से चला भी गया है। अप्रोच नंबर सेकंड देखते हैं। मैं चाहूंगा कि आप एग्जाम के अंदर एक, आपको बहुत पहले हम लोगों ने जब सवाल डिस्कस किए थे वहां एक अप्रोच देखी थी कंपैरिजन वाली, तो आप एग्जाम के अंदर अगर इन सवालों को डील करते हैं तो आप इन्हें करें कंपैरिजन से। अब आप कहेंगे कंपैरिजन से कैसे? जैसे वहां पर पीछे कोई पर्टिकुलर 1 या 2 सेशन ऐसे चले थे, देख लेना एग्जैक्ट, तो मुझे नंबर याद नहीं है कौन सा सेशन अपना, क्योंकि बहुत सारे सेशन हो चुके हैं, आज अपना डे 78 है। वैसे भी वहां बताया था कि कई बार क्या होती है कि सीरीज बहुत बड़े बड़े नंबर की होती है, लेकिन उसमें एक सीक्वेंस मेंटेन रहता है कि 2-2 बढ़ के चल रही है, 3-3 बढ़ के चल रही है, 5-5 बढ़ के चल रही है, 10-10 का गैप है। तो हम क्या कर रहे थे, कंपैरिजन के लिए सेम वैसा पैटर्न फॉलो करती हुई एक छोटे नंबर की सीरीज मानते थे और उसके अंदर ऑब्जर्व करते थे कि लेफ्ट टू राइट में जाने से क्या कंक्लूजन निकल रहा है। ये का ये काम आपको यहां करना है। अब ऑब्जर्व करना, जैसे क्या करोगे, P की वैल्यू क्या माननी है, फिर देखो P की वैल्यू अगर मानेंगे तो आप देखो यहां 95 है, 96 है, 97 है, ऐसा ही ना, 95, 96, 97। 95 को 1 मानूं, इससे जस्ट बड़ी संख्या 2 और उससे जस्ट बड़ी संख्या 3 लिखा जा सकता है। जैसा पैटर्न अपना बड़े नंबर्स के लिए चल रहा है, कल को ये भी कह सकता है 195 ऊपर 196 फिर नीचे 197। क्या करेंगे उस केस के अंदर? तो जो पहला मेथड है अमूमन उसमें कोई समस्या नहीं है, अगर आपके समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है वो भी बेसिक सा ही तरीका आपका। लेकिन अगर नहीं समझ आ रहा है, एग्जाम में टाइम का इंपॉर्टेंस होता है, तो सीधा सटीक तरीका क्या है, अज्यूम कर लो। मान लिया Q के लिए क्या माने भाई, Q के लिए देखना जरा, ये सीरीज यहां पर 96 है, 97 है, आगे जो पैटर्न स्टार्ट हो रहा है उसमें ऑब्जर्व करना, यहां 96, 97, 98। इसका मतलब ये जो नंबर है ये यहां आ जाएगा, ये वाला ऊपर चला गया, इससे एक जस्ट आगे का नंबर आ गया। R की वैल्यू क्या है भाई आपकी 1/97। 97 कहां लिखा हुआ दिख रहा है आपको, यहां पर, तो इस नंबर को एज इट इज यहां पर उतार दो, सोल्व करें। P की वैल्यू कितनी आ गई 0.66, 2/3 होता है, 3/8 क्या होता है भाई 0.37 लिखा जा सकता है ना, 3/8 37.5%। ये वैल्यू क्या होगी 0.33। क्या आप यहां से देखकर नहीं बता सकते सबसे बड़ी वैल्यू क्या है P, उससे छोटी वैल्यू क्या है Q और सबसे छोटी वैल्यू क्या है R? तो मैं चाहूंगा कि आप एग्जाम में इस चीज को पकड़ने का प्रयास करें। जरूरी नहीं है भविष्य में किसी भी टाइप का सीरीज का कोई भी सवाल बनाया जा सकता है अजीबोगरीब डेटा दे करके, ये डेटा और भी बड़े हो सकते हैं, ठीक है, और भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, गैप को अजीबोगरीब तरीके से भी मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन आप एक अप्रोच पकड़ने का प्रयास करें कि कैसे इन सवालों को आप कंपैरिजन से डील कर सकते हैं। आई होप बात समझ आ गई होगी। चलो फिर ये भी आपका पिछले सेशन में होमवर्क था, आई होप कर लिया होगा। सेम अगेन वही CGL 2017 मेंस का ही सवाल है, ऑब्जर्व करना बात को जरा। क्वेश्चन नंबर 1489, देखो क्या कहा, A की वैल्यू जो दे रखी है वो क्या है 1 - 10 + 3 - 12 + 5 - 14 + 7, फिर आगे तक चला गया, कितनी टर्म्स है 60 टर्म्स। अब आपसे पूछ रहा है A की वैल्यू क्या है। अब आप एक तरीका तो ये हो सकता है कि भी देखो कोई बच्चा पर्टिकुलर ऐसे भी सोच सकता है कि सर एक सीरीज तो मेरे पास चल रही है 1, 3, 5, 7 इस टाइप से, ठीक है, दूसरी सीरीज किस में चल रही है माइनस में, माइनस मैंने बाहर ले लिया, 10, 10 के बाद कितना आ गया आपका 12, 12 के बाद कितना आ गया आपका 14। ये आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है, लिखा जा सकता है इसी पैटर्न के अंदर ये सीरीज आपकी आगे चल रही है।
इसका अलग हिसाब कर दें, इसका अलग हिसाब कर दें, टोटल मिलाकर के 30 टर्म ये होंगे, 30 टर्म आपकी ये होंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि आप इसे सोल्व नहीं कर सकते, कर ले जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। हमने ये भी जो ओड नंबर का पैटर्न था इसको भी हमने डिस्कस किया था, फिर सीधे सीधे कहा था कि जितनी भी टर्म होंगी, देखो 1 + 3 4, 2 टर्म है, 2 का स्क्वायर आ गया, 5 3 8 और 1 9, 9 कितनी टर्म है 3, तो 3 का स्क्वायर, 30 टर्म है। तो लिखने को आप लिख सकते हैं यहाँ पर सीधे सीधे क्या बन गया 900 लिखा जा सकता है। इसका अगर आप सम करना चाहें तो आप या तो ऐसा करो, इवन नंबर को स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लो, 2 4 6 8 कहाँ तक जा रहा है उसका हिसाब किताब लगा लो, क्लियर है। या फिर इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी। इंपॉर्टेंट बात ऑब्जर्व करना, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो मैं सीधे सीधे दो टर्म को एक साथ लिख रहा हूं, 1 - 10 लिखूंगा तो क्या आएगा -9 आएगा। फिर देखना जरा 3 - 12 लिखोगे तो अगेन क्या आएगा -9। फिर देखना 5 - 14 क्या आ जाएगा -9। कंक्लूजन क्या निकल रहा है, बात समझ में आ रही है? दो टर्म को आपने मिलाया, 2 टर्म का सॉल्यूशन ये, अगली 2 टर्म का ये, उससे अगली 2 टर्म का ये, तो इसका मतलब टोटल ऐसी कितनी टर्म्स बनेगी 30 टर्म्स। एक बात बताओ, ए की वैल्यू हर टर्म में -9 बन रहा है, कुल मिलाकर के 30 पद हैं आपके, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा -270। सवाल को यहां रखने का मेरा प्राइम फोकस बस इतना ही था कि आप एक बार इन सीरीज के साथ जो सवाल आते हैं इस टाइप के डील करना सीख जाएं। अलग अलग टाइप के पैटर्न अगर डिस्कस करेंगे तो भविष्य में क्या होगा, उसी टाइप के घुमा फिरा करके हो सकता है रेलवे भी कोई ना कोई पैटर्न क्रिएट करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है भविष्य में रेलवे ये कह दे कि 1 + 3 + 5 + 7 30 पद हैं, फिर माइनस कर दे, फिर ब्रैकेट में 10 + 12 + 14 फिर से कह दे आपको 30 पद हैं। तो आपने एक बात पकड़ ली कि अरे 2 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हर 2 टर्म मिलकर के -9 बना लेती हैं, टोटल टर्म्स कितनी होंगी 30। तो 30 इंटू में -9 -270 आपका सीधे सीधे रिजल्ट बन जाता है। आप चाहें तो इस सवाल को माइंड में डील कर सकते हैं। चलो भाई एक सवाल और देखना जरा। क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 1490, सवाल नंबर 1490। 1490 में देखना 100 से 2000 के बीच ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिन्हें 341 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। 1000 से 2000 के बीच ऐसे नंबर्स बताने हैं कि अगर आप उनको 341 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या बचेगा, रिमाइंडर 5। तरीका क्या है, सीधे सीधे एक बात बताओ, 1000 से 2000 के बीच नंबर रखना है। अगर मैं इसे 1 से गुणा करता हूं तो क्या ये 1000 से 2000 के बीच नंबर मेंटेन होगा? ध्यान से समझ लो, बस सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं 341 इंटू 1 करूं तो संख्या मेरी बनेगी 341। क्या वो 1000 से 2000 के बीच है? आप कहेंगे नहीं। अगर मैं इसे जस्ट डबल कर दूं, एक बार करके बता देता हूं, तो ये कितना आ जाएगा 682। क्या ये 1000 से 2000 के बीच मेंटेन है? नहीं है। अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इस नंबर को, देखना यहां पर कितना आ जाएगा 3। 3 गुणा 1 4 गुणा 3 आपका 12, 3 गुणा 3 9 और 1 10, 1023 है। इसका मतलब इसके अंदर क्या कर दो आप 5 ऐड कर दो तो ये संख्या क्या बनेगी 1028। अब एक बात बताओ, जब आप 1028 के अंदर डिवीजन करेंगे 341 का, 1023 तक तो डिवीजन हो जाएगा, रिमाइंडर 5 आपने ऑलरेडी वो ऐड कर दिया तो वो बचेगा, ठीक है। एक बार बात को समझो, एग्जाम अप्रोच नहीं है आपकी लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो आपकी होनी चाहिए एटलीस्ट। ऐसे ही अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 4 16 12 और 1 13, 1364। आपको क्या करना है, ऐसा नंबर बताना है जो 1000 से 2000 के बीच भी हो, जिसमें 341 का डिवीजन करें तो रिमाइंडर भी 5 बचे। तो इस संख्या में तो हो ही रहा है डिवीजन, इसमें 5 ऐड करके आप आगे संख्या लिख सकते हो 1369। चलो अगर इसे हम 5 से गुणा कर दें तो देखना ये क्या बन जाएगा, यहां पर आपका 5 5 4 20 15 2 17 प्लस 5 कर दो यहां पर तो 1710, वही लॉजिक काम कर रहा है। अगेन देखना 6 से आप गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 6 4 24 6 3 18 19 20 और ये नंबर ऑलरेडी बाहर जा चुका है, इसका मतलब
ये तो फिर गलत हो जाएगा। एक्चुअल में हमारे पास कितने नंबर आए, सिर्फ 3 निकल के आए। क्या इस सवाल को असल में इसी हिसाब से डील करना था? नहीं, इस हिसाब से नहीं डील करना था। ये तो है हमारी अंडरस्टैंडिंग की एक्चुअल में जो आपसे सवाल पूछ रहा है, एक एक बात को अगर लिखकर आप सोल्व करना चाहें तो अपना मेथड क्या होगा। 341 को 3 से करोगे, 300 को 3 से किया 900, 41 को 3 से करोगे तो 120। इसका मतलब ये 1000 से काफ़ी ऊपर जा चुका है। 5 इसमें ऐड कर देंगे, इसका मतलब 1000 से 2000 के बीच नंबर मेंटेन है। तो आप कह सकते थे कि भाई 341 को 3 से गुणा कर दें तो भी ऐसा नंबर बनता है। 4 से करोगे तो 1200 और कुछ, 120 ऐड करोगे 1300 कुछ आ गया। 5 से गुणा करोगे 1500 और 200 1700। 6 से करोगे 1800 240, ये आउट हो गया। तो आपको पता है ऐसे सिर्फ और सिर्फ 3 ही नंबर्स पॉसिबल हैं जिनमें आप ये पैटर्न सेट कर सकते हो कि नंबर मेंटेन हो किसके बीच, 1000 से 2000 के बीच। क्लियर है? 341 का अगर डिवीजन हम लोग उसके अंदर करें, रिमाइंडर 5 करना क्या है, पीछे आपको बताया था कि डिटेल में अगर सोल्व करना चाहे, एग्जाम में डील करने का इनका ये तरीका होता है। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1491। देखना जरा सवाल नंबर 1491। 1 + 1/2 + 1/3 + 1/20, इस टाइप से आपका पैटर्न चल रहा है। 1 + 1/2 + 1/3 प्लस, और ये आगे तक चला गया 1/20 इक्वल्स टू में क्या मेंटेन है भाई के। आपसे बात पूछी है कि भाई 1/4 + 1/6 + 1/8 ++ 1/40 का रिजल्ट क्या होगा। आप क्या कह सकते थे, इसको क्या बनाया है यहाँ पर 1/4। अब एक बात बताना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, 1/4 बनाया है, इससे बना सकते हो, 1/6 इसको बना सकते हो, 1/40। तो मैं क्या करूं, इस 1 को उठाकर उधर भेज देता हूं, भेज दिया। अब देखना जरा, दोनों तरफ आप ऐसा करो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये टर्म क्या बनेगी 1/4, ये क्या बनेगी 1/6, अगली टर्म्स बनती जाएंगी और ये 1/40 बन गया। इधर मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या था k-1 2 का, यहां पर क्या चला जाएगा डिवीजन। तो यहां से अपना रिजल्ट क्या जाएगा ऑप्शन 3। तो इसमें भी क्या होता है, ये ऐसा नहीं है पकड़ में नहीं आते, एक बार आप गो थ्रू हो तो तुरंत के तुरंत बात क्लिक करेंगे। अगर आपने जीवन में कभी नहीं किया है, एग्जाम में पहली बार देखेंगे, तो कम से कम प्रयास करें कि सीरीज जो क्वेश्चन में दे रखी है और जो आपसे पूछ रहा है उनके बीच कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन फंसा होगा, तभी इस टाइप के सवाल आपसे डिजाइन करके पूछे जाते हैं। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करें, सिंप्लीफिकेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखना जरा सवाल नंबर 1492। देखो इसने क्या कहा आपसे, क्वेश्चन नंबर 1492। कुछ ऐसे सवाल कर रहे हैं हम लोग जो अपने बेस्ड होते हैं किस पर, अलजेब्रा पर, क्योंकि ये भी एक तरीके से सिंप्लीफिकेशन के अंदर अच्छे खासे तरीके से इनको यूज करता है। मेनली क्या क्या चीजें काम आती है, मेनली चीजें आपको पता है, a² - b² को आप क्या लिखते हो भाई, a - b इंटू में a + b। ये कई बार आपका काम में आता है फॉर्मूला, जो जो काम में आएंगे मैं लिखवा दूंगा। अलजेब्रा हमने पढ़ा था, तब भी मैंने आपको हिंट दिया था कि स्क्वायर के और क्यूब के फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर वो फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो सिंप्लीफिकेशन में आपकी अच्छी खासी हेल्प करेंगे। देखो ऊपर जो बात लिखी हुई है उसको मैं लिख देता हूं a² माइनस और b² अपोन में नीचे क्या है जो भी है 0.288 लिखा जा सकता है। एक बात बताओ, आपके दिमाग में बात क्लिक होनी चाहिए कि भाई सीधे तो सोल्व कर नहीं पाएंगे, तो क्यों ना इसको a - b इंटू a + b की फॉर्म में लिखें, अपोन में 0.288 लिखा जा सकता है, लिख लिया। अब ऑब्जर्व करना जरा, 2.644 और 2.356, एक नंबर है आपके पास 2.644 और एक है 2.356। a - b करोगे, इसमें से इसको लेस करोगे तो ये बचेगा आपका 8, ये 6 हो गया, ये 8 बचा, ये 2 बचा, यहाँ पर हट गया और ये आपका 0 पॉइंट क्या आ गया आपका 88, 288 किसकी वैल्यू है a - b की। अब एक बात बताओ, a - b की वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये तो दोनों सेम है,
लिखा जा सकता है। अब क्या करना है आपको, a प्लस बी ऐड करना है, दोनों को ऐड करके बताना है, क्योंकि a प्लस बी ही आपका वहां मेंटेन। ऐड करोगे, देखो 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, 6 3 9 और 1 10, पॉइंट लग गया, 2 2 4 और 1 5। तो रिजल्ट क्या आ गया इसका 5। ये सवाल आप और भी ज्यादा स्पीड से सोल्व कर सकते थे। रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन को समझना कि ये तो तय है कि भाई जिस हिसाब से इसके रिजल्ट्स बन रहे हैं उस हिसाब से मामला परफेक्ट ही सोल्व होगा। एक जगह 1 बन रहा है, 4 बन रहा है, 5 बन रहा है, 6 बन रहा है, इसका मतलब ये सटीक तरीके से सही ही सोल्व होगा। बेटर क्या आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं कि भाई 2.644 का स्क्वायर माइनस 2.356 का स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखेंगे। ए माइनस बी लिखोगे तो 2.644 2.356 दोनों का अंतर दिख जाएगा। परफेक्ट आंसर आ रहा है, इसका मतलब वो जो गैप है उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो वो पार्ट आपने सीधे सीधे काट दिया। आपके सामने सीधे सीधे बात ये दिखनी चाहिए कि a प्लस बी मेरा रिजल्ट बना है, a माइनस बी कट गया। ऐड कर लो भाई, 6 4 10, 5 4 9 10, 6 3 9 10, 2 2 4 और 1 5। तो ये वाला सवाल आप ज्यादा से ज्यादा लिखना चाहें तो एग्जाम में इतना लिख सकते थे, अदरवाइज कंप्लीट आप इस सवाल को सिंप्लीफाई कर सकते हैं माइंड के अंदर। आई होप बात समझ आ गई होगी। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। इसी पैटर्न का अपना अगेन अगला सवाल है, देखना जरा। अलजेब्रा के सारे जो जितने भी फॉर्मूले सिंप्लीफिकेशन में यूज होते हैं सब पर बेस्ड हम लोग सवाल डिस्कस कर लेंगे। कम से कम 2 2 3 3 सवाल एक एक फॉर्मूले पर, या इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे तो। देखो अगेन जो पहली बात दे रखी है, ये जो पिछला सवाल था उसकी कंपैरिजन में आसान है। कैसे भाई, अगर मैं इस बात को मानता हूं ए अंदर वाली को, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर, माइनस अगली बात जो ब्रैकेट में उसे बी मानता हूं तो ये बी का स्क्वायर। नीचे ये वाली बात एज इट इज दे रखी है, माइनस का साइन है, ये वाली बात आपको एज इट इज दे रखी है। अब एक बात बताओ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और इसे लिखोगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसमें डिवीजन a माइनस बी का होगा। a माइनस बी से a माइनस बी कट गया तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी। a क्या था आपका, a था 0.03, b क्या था 0.01, ऐड कर दोगे दोनों को तो 0.04, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगेन एग्जाम में ये वाला सवाल आप कंप्लीट माइंड में डील कर सकते थे, कोई चिंतन नहीं करना था, सीधे सीधे सोल्व हो जाता। डेसिमल को लेकर अगर छोटा मोटा कंफ्यूजन है, जैसे कई बच्चे 0.4, 0.04, 0.004 इस टाइप के ऑप्शन बन रहे हैं, क्लियर है, तो डेसिमल आपको डिटेल में पढ़ा रखा है। वहीं से आपका बार का पैटर्न भी होता है, डेसिमल के कुछ कंपैरिजन भी होते हैं फ्रैक्शन पर बेस्ड। वो सेशन मेरे ख्याल से 15वें नंबर के आसपास हमने सेशन डिस्कस किया था, उसमें ये पार्ट होगा, उनको भी अच्छे से करें। वही है एक एक दो कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं, उनको अगर आप बेहतर तरीके से करेंगे तो एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस उतनी ही बेहतर होगी। देखना भाई अगला सवाल, सिंप्लीफिकेशन का एक पैटर्न आपका ये होता है, ये भी आपका फॉर्मूले पर ही बेस्ड होता है। फॉर्मूला कौन सा भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम लोग पढ़ चुके हैं अलजेब्रा में, इस पर बेस्ड सवाल भी किए थे, इसको ध्यान भी रखना था। ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर ये बनता था, और यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब जब होता था तो आप क्या लिखते थे, ए प्लस बी, प्लस का प्लस आ जाता था, फिर यहाँ पर एक जगह माइनस आता था, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1494 को गौर से देखना, सीधे नहीं पकड़ में आएगा, हो सकता है अगर आपने पहले नहीं कर रखा तो समस्या होगी। नीचे जो बात है 1 माइनस 0.75, आप ऐसा करो पूरे का एलसीएम ले लो, ले लिया, 1 माइनस 0.75 जिस फॉर्म में दे रखा एलसीएम ले लिया। लेफ्ट वाला पार्ट आपके पास क्या है, 0.75 का होल क्यूब है, प्लस का साइन, अगले के नीचे तो क्या मेंटेन था, 1 था, तो इसका मतलब जो आपने एलसीएम लिया है वो की वो बात आपकी एज इट इज उसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगी। फिर देखना अंदर क्या लिखा हुआ है, 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर प्लस
1, ये आपके सामने लिखा हुआ है। कैसे डील करें, थोड़ा सा गौर से देखना। अगर मैं इसे a मानूं और इसे b मानूं, a माइनस बी, ब्रैकेट में आपको क्या दिखना चाहिए था? अगर a माइनस बी आएगा तो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसा सा कोई पैटर्न होगा। a आपने इसको माना तो इसका मतलब 1 लिखो चाहे 1 का स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, कोई समस्या नहीं है। अगर आपने b माना है तो यहाँ पर आपको एक टर्म b स्क्वायर की भी दिखेगी, ये देखो 0.075 का स्क्वायर। एक टर्म आपको a इंटू बी की भी दिखनी चाहिए, यही तो पैटर्न आपका बनता है। तो देखना 0.075 को 1 से करोगे ये रिजल्ट बनेगा, 0.75 लिखा जा सकता है, बन रहा है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट तो चलो 0.75 का क्यूब था, ये क्या है a माइनस बी, फिर ब्रैकेट में ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फॉर्मूले हर डायरेक्शन में ध्यान होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि सर मुझे तो तभी ध्यान रहता है जब a माइनस बी फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये पैटर्न फॉलो हो, या a माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हमेशा उसी पैटर्न में फॉर्मूला दिखेगा, 3 चीजें आगे पीछे होकर के रखी जा सकती हैं। क्या लिख दें इस पूरे की जगह? a का क्यूब, 1 का क्यूब ये, और अगली टर्म 0.75 का क्यूब लिखा। नीचे वाले पार्ट को 1 में से लेस करोगे क्या आ जाएगा? 0.25। ये पार्ट पूरा पूरा इससे कट गया। 1 में भाग देना है 0.25 का, ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई, पिछले सेशन में डिस्कस किया था ना कैसे सोल्व करते हैं। ये 100 बना, ये 25 बना, ये क्या आ गया आपका 4। क्लियर है? क्या एग्जाम में इतना डिटेल में करेंगे? देखो मेरे हिसाब से अगर आप जितने सवाल मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्योंकि जितने भी अलजेब्रा के अपने फॉर्मूले हैं जिन पर बेस सिंप्लीफिकेशन चलता है, आपको नीड नहीं होगी इतने डिटेल के अंदर करने की। प्रैक्टिस करेंगे तुरंत बात पकड़ में आ जाएगी कि इतना लंबा चौड़ा मामला दे रखा है तो कहीं ना कहीं ये आसान तरीके से सोल्व होगा। सोल्व करने का तरीका यही था कि यहां पर आप एलसीएम लेते 1 अपॉन में 0.75, तो यहां तो क्या बचता 0.25, सिंप्लीफाई कर दिया। यहां एक आपके पास टर्म है प्लस का साइन, फिर क्या आएगा a का क्यूब माइनस ये जो टर्म है, ये टर्म इससे आपकी कट जाएगी और रिजल्ट सीधे सीधे 4 बना सकते हो। ध्यान रखना, जब तक आपकी ये बात अंडरस्टैंडिंग में नहीं होगी तब तक नहीं कर पाएंगे। अब कोई बच्चा कहे कि सर नहीं समझना तो मैं नहीं चाहता, क्या है मुझे तो ये बताओ कि ये सीधे सीधे कैसे कर रहे हो। ये वैसे ही कर रहे हैं जैसा पिछला किया था, बस अपने को पता है कि जब भी कभी इस पैटर्न पर कोई बेस्ड सवाल पूछा जाएगा इसका मतलब वो यकीनन इस फॉर्मूले पर बेस्ड होगा। अदरवाइज अगर इसमें कहीं भी, जैसे राइट साइड में सबसे पहली टर्म है 0.75 ब्रैकेट में, सबसे बड़े ब्रैकेट में या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप देखोगे सबसे पहली टर्म 0.75 है। इसी सवाल में अगर मैं इसको उठाकर 0.76 लिख दूं तो ये सवाल बिना कैलकुलेटर सोल्व नहीं होगा, या फिर सोल्व होगा तो इसका आंसर इतना कॉम्प्लेक्स आएगा। तो ऐसा ही क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि भाई नीचे ऑप्शन परफेक्ट परफेक्ट बन रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारा पार्ट एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। जरूरी क्या है, ये आपके अलजेब्रा के फॉर्मूले जैसे जैसे चल रहे हैं वैसे वैसे मैं आपको लिखवा रहा हूं, इनको यूज करना सीख लिया, इतने में आपका काम दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा। चलो भाई अगले सवाल की बात करें, देखना जरा क्वेश्चन नंबर 1495 देखना क्या कहा। 75.8 का स्क्वायर माइनस ये पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपोन में क्या है 20 है। अब आगे क्या लिखोगे आप, a माइनस बी। एक बात बताओ 75.8 में से 55.8 लेस करेंगे कितना बचेगा? 75.8 में से 55.8 लेस किया तो आपको पता चला a माइनस बी की वैल्यू 20 हो गई, ये टर्म। फिर दोनों को ऐड करना है, 75.8 में 55.8 ऐड किया, 8 8 16, 5 5 10 और 1 11, 7 5 12 और 1 13। ये पार्ट इससे कट गया और ये जो बात है ये आपका क्या हो गई, यहाँ से रिजल्ट 131.6। हो सकता आसान सवाल है, कुछ सोचना ही नहीं था। तो एक बार के लिए इन सवालों को कर लो ध्यान से। देखना जरा आगे एक सवाल और है अपना साइज चलो थोड़ी सी बड़ी रहने देता हूं मैं ताकि आपको प्रॉपर दिखे।
देखना क्या है। क्वेश्चन नंबर 1496। देखो, जब भी कभी, एक तो ध्यान ये रखना होता है कि नीचे बने हुए ऑप्शन जब ऑलमोस्ट इजी से होते हैं तो इसका मतलब अंदर लिखी हुई बात तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसके 3 रिजल्ट देखते हो तो आपको पता चलता है एकदम आसान है, 0 है, 2 है, 1। चौथा ऑप्शन मान सकते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी देखो ब्रैकेट, ये जो अंडर रूट है इसके अंदर कई सारी टर्म्स दे रखी हैं, स्क्वायर भी दे रखा है, तो इनसे घबराने की नीड नहीं होती है। हमेशा ध्यान रखिए अलजेब्रा का फॉर्मूले वाला पार्ट कहीं ना कहीं उसने यूज किया है, उसकी वजह से अगर आप भी उसे यूज करके इसे सिंप्लीफाई करेंगे चीजें एकदम आसान होगी। अब आपको पकड़ना है, पकड़ना क्या है ये इंपॉर्टेंट बात है। देखना, अगर मैं 0.798 को a मानूं तो यहां लिखी हुई टर्म a स्क्वायर है, प्लस 0.202 को अगर मैं b मानूं तो यहां लिखी हुई टर्म मेरे पास b स्क्वायर है। अगर ये मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए तो आप साफ साफ कह सकते हो अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, यहां रिजल्ट आएगा a प्लस बी, और उसमें क्या ऐड करना है अपने को, सिर्फ और सिर्फ 1 ऐड करना है, ये अपना रिजल्ट होगा। इस टर्म को पकड़ना, देखो इसने दिमाग क्या लगाया, 404, अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो आप पाएंगे कि 0.202, और इनटू के अंदर आपने जो a माना वो तो मेंटेन है, तो आप कह सकते हो ना 2 इंटू में a इंटू में b। इसने अपनी तरफ से क्या दिमाग लगा लिया, 2 गुणा में 0.202 गुणा में 0.798 आना था, 2 इंटू में 0.202 को 2 से मल्टीप्लाई करके 0.404 उसने लिख दिया। ये बात अगर आप सीधे सीधे ही पकड़ जाते कि अच्छा ये यहां पर चालाकी कर रहा है तो तुरंत बात पकड़ में आ जाती, तुरंत बात पकड़ में आ जाती, तो आपका माइंड क्लिक करता है कि अच्छा यहां जो बात लिखी है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसे जब सोल्व करोगे तो यहां क्या आ जाएगा a प्लस बी, और उसमें क्या ऐड करना है 1, लिखा जा सकता है। अगर आपने ऐसे एक बार सवाल कर रखे हैं तो मेरे हिसाब से यहां कोई चुनौती आएगी नहीं। एक टर्म a है, एक टर्म b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट करोगे a बनेगा, b बनेगा, और उसमें 1 ऐड करना है। a और b क्या है देखो, 0.798 में 0.202 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 1 बनेगा। 798 में 200 जो जोड़ा 1000, लेकिन 3 प्लेस छोड़कर पॉइंट है, तो रिजल्ट क्या आएगा इसका, 1 इसमें ऐड करना था। पूरे का रिजल्ट क्या आ गया, 2। तो ये ऐसे सवाल हो जाते हैं, एक बार गो थ्रू हो जाओ, ठीक सी प्रैक्टिस कर लो, फिर इनको आप वर्बली कर सकते हैं। अगला सवाल देखना, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं भाई। लैंग्वेज को रीड करना थोड़ा, और यहां से एक फॉर्मूला, चलो इस पूरे को ही हटा देता हूं। देखो किस पैटर्न पर बेस्ड आपका ये सवाल है, सबसे जरूरी बात तो ये क्वेश्चन नंबर 1497, 0.1 का क्यूब, 0.2 का क्यूब, 0.3 का क्यूब, -3 इंटू 0.1, 0.2, 0.3। एक बात समझ में आ गई, अगर मैं पहले को a मानता हूं तो a का क्यूब है, फिर b मानता हूं तो b का क्यूब, c का क्यूब माइनस का 3abc, ऊपर आ गया। फिर देखना नीचे 0.1 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर, इन्हें आपने abc माना था तो नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर आ गया। फिर देखो माइनस का ab दिख रहा होगा, माइनस का ab माइनस का bc माइनस का c है। अब ये जानबूझ करके सवाल इतना लंबा चौड़ा आपको दिखने में बना देता, आप सोचते पता नहीं क्या है, जबकि आपको दिख गया होगा कि यहां जो बात आपने लिख रखी है, ये वाली जो बात आपने लिख रखी है, इस बात की जगह आप क्या लिख सकते हो, पढ़ चुके हैं अलजेब्रा में, नई बात नहीं है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसकी जगह आप लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का c है, लिखा जाता है, पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको वापस एक्सप्लेन नहीं कर रहा। पीछे तो हमने इस पर कंडीशनल सवाल भी किए थे कि a प्लस बी प्लस सी जब 0 होगा
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा। चलो बात पकड़ आ गई, आपको पता चल गया ये वाला पार्ट इससे कट जाना है और पूरे का रिजल्ट क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी। अब कोई समझदार बच्चा होगा मेरे हिसाब से वो एग्जाम में क्या करेगा पहले तो पैटर्न देखा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो उसे पता चल गया कि a प्लस बी प्लस सी, उसके इंटू में जो बात आएगी वो नीचे लिख रखी है, तो ऊपर वाला नीचे वाले से कट गया। सीधे सीधे वो क्या लिखेगा कि भाई यहाँ बचेगा 0.1 a, 0.2 b और 0.3 c। सीधे सीधे 0.6 आप इसका रिजल्ट लिख सकते हैं। कंप्लीट सवाल आपका ये माइंड में हो सकता है, कब, जब ये छोटे छोटे फॉर्मूले इन पर आपकी कमांड है। देखना भाई एक सवाल और भी ऐसा ही है दिखने में, थोड़ा सा जूम कर रखा है, दिख जाएगा मेरे ख्याल से, और दिख प्रॉपर रहा भी नहीं होगा तो मेरे ख्याल से फील तो कर ही सकते हैं आप इनको कि क्या सवाल है। देखना जरा, देखो क्वेश्चन नंबर 1498 क्या कहा, 0.9 3 बार 0.2 फिर 0.3 3 बार 3 बार 3 बार। एक बात बताओ, पिछले वाले में उसने आसान कर दिया था, a क्यूब लिखा था, b क्यूब लिखा था, c क्यूब लिखा था। इसने क्या है, सवाल को दिखने में बड़ा करने के लिए, दिखने में बड़ा किन के लिए करते हैं, उन बच्चों के लिए करते हैं जो कॉमन सेंस नहीं लगाते। फिर वो सोचते हैं पता नहीं हो इतना लंबा चौड़ा सवाल था, इसको इससे गुणा करेंगे वो करेंगे, टाइम किल होगा। क्लियर है। ऊपर वाली बात तो ये, नीचे वाली को भी देख लो। नीचे वाली बात क्या है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और गौर से देखोगे माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी है। अब आपको पता है ये वाला पार्ट इसके आगे, इसका पूरे का सॉल्यूशन करोगे तो a प्लस बी प्लस सी इंटू में कुछ आएगा, और वो की वो बात ये नीचे लिखी हुई है, ये आपस में कट जाती है, तो पूरे का सॉल्यूशन आपके पास क्या बचता है, a प्लस बी प्लस सी। ये अगर आपकी स्टोरी माइंड में क्लियर है, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, देखो इसका रिजल्ट क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी। अगर आपकी ये पूरी की पूरी स्टोरी क्लियर है तो एक बात बताओ, a की वैल्यू 0.9, b की वैल्यू 0.2, c की वैल्यू 0.3, 0.9 2 11, 11 में 3 जोड़ा आपका 14, कितना रिजल्ट आ जाएगा 1.4। मेरे हिसाब से आप इस सवाल को माइंड में डील कर सकते हैं। शर्त वही है कि भाई अलजेब्रा भी आपके एग्जाम में आता है तो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जो कि हमने अलजेब्रा में याद भी रखे हैं। वहाँ आपको हिंट भी दिया था कि भाई इनको याद कर लेना, इनका यूज आगे भी होता है। याद कर लिए होंगे ये सवाल, मेरे हिसाब से आपको भी लग रहा हो कि यार सर इतना कुछ करने की नीड थी नहीं, वर्बली ये सवाल पूरा का पूरा आपका सोल्व हो जाता है। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 1499 क्या कहा, सवाल नंबर 1499, 0.1 फिर 0.02 नीचे 0.2 फिर 0.04 ये पैटर्न चल रहा है। अब यहां पर देखो ऐसा है कि इसमें देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ऊपर a क्यूब प्लस बी क्यूब है, नीचे क्या है फिर b क्यूब प्लस सी क्यूब। नहीं भाई, 0.1 काम में लिया, 0.02 काम में लिया, दोनों बात अलग, 0.2 भी एक अलग बात, फिर 0.04 भी अलग बात, 4 बात अलग हो गई। तो एक तरीका तो ये है, आप इसे ऐसे समझें कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब नीचे c का क्यूब प्लस d का क्यूब, इससे तो कुछ कटने वाली बात ही नहीं बनी। अगर कट नहीं रहा है तो इसका मतलब सीधे सीधे सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने का आपके ऊपर है कैसे करें। देखो ऊपर जब आप 0.1 को गुणा करेंगे, 0.1 पहले तो बिना पॉइंट ही गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 प्लेस छोड़कर पॉइंट लगाना है, फिर से चर्चा करने की नीड नहीं होगी, पढ़ चुके हैं। ये इसका रिजल्ट आ गया। प्लस 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा आपके पास 8, लेकिन 0.02 6 प्लेस छोड़ करके पॉइंट लगेगा, एक ये खुद है, 5 आप क्या लगा दो यहां पर 0 लग गए। अपोन में देखना 2 8 आ जाएगा, वही 3 प्लेस छोड़ करके ये लगाना पड़ेगा। फिर देखना
4 गुना 4 गुना 4 64 आ गया। 6 प्लेस छोड़कर पॉइंट लगाना था तो 2 ये लिखा हुआ है, 4 आप यहां पर लिख दो, 0 बन गया। इससे भी अगर आप ऐड करें, पहले ध्यान से समझते जाओ, देखना इसके नीचे ये बात आएगी तो 0 0 0 इस हिसाब से मेंटेन है। तो देखो 0.001 आगे 3 प्लेस फिल हो गई इस 3 के नीचे, ऐसे ही तो ऐड करते हैं ना पॉइंट वाले केस में, और इधर ऐड करोगे तो 0 0 0 0 0 8। ध्यान से समझ लो पहले, बाद में इजी भी कर देंगे। ये बचा हुआ पार्ट ऐसे आ गया, ऐसे इसमें जब आप लिखोगे तो 0 0 8 और फिर 3 प्लेस तो हो गई है, आगे 0 6 4। इतने स्थानों पर यहां पॉइंट, इतने स्थानों पर यहां पॉइंट। असल में क्या बचा है, असल में देखोगे तो आपके पास 1008 अपोन में 8064 कितने गुना पर बैठा हुआ भाई, साफ साफ दिख रहा है 8 गुना पर बैठा है। तो इसका मतलब ये बना 1/8, सोल्व हो रखा है, भाग दो भाई। पॉइंट लगा 10 में भाग गया, 1 बार, 2 बचा, 20 में 2 बार, फिर 40 में 5 बार, 0.125। एक तरीका तो आपके पास ये है, ठीक है। एक बात और अंडरस्टैंड करना भाई, दूसरा तरीका कि कुछ भी नहीं आ रहा है तो ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं। हो सकता है आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लगे इसमें, लेकिन बात को पकड़ना। यहां जो भी बात दे रखी है ऊपर नीचे, यहां 1 गुना 1 गुना 1 आपको पता है 3 प्लेस, 3 चीजें गुणा में है तो 3 प्लेस छोड़कर पॉइंट लगेगा। यहां 2 प्लेस छोड़ करके 3 संख्याएं गुणा में है तो 6 प्लेस का आपको पॉइंट हटाना है, ठीक है। नीचे इधर 3 प्लेस का पॉइंट हटाना, इधर 6 का। तो अगर आप इनके पॉइंट्स हटाने हैं तो मैक्सिमम पॉइंट कितने आपके पास, 6 प्लेस छोड़ करके पॉइंट आपके पास लग रहा है। तो क्यों ना मैं ऊपर और नीचे 10 की पावर 6 का गुणा कर दूं, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। इस हिसाब से देखना यहां जो पार्ट है, एग्जाम वाली बात अगर आप लिखना चाहो तो यहां से स्टार्ट हो सकती है। जब आप 10 की पावर 6 से गुणा करोगे, 10 गुना 10 गुना 10, 3 0 तो 3 पॉइंट हटाने में लग गए। और 1 1 1 1 गुना 1 गुना 1, इसको किससे गुणा करना है, फिर से 10 गुना 10 गुना 10। तो यहां जो बात बची वो कितनी आ गई, 1000। ये काम सारा खेल है माइंड का, माइंड में जितना बेहतर तरीके से करोगे। अगले में देखना 10 की पावर 6 को गुणा करोगे, मतलब 100 गुना 100 गुना 100, फिर वो क्या बन जाएगा, 2 2 2, सबके पॉइंट खत्म हो गए। तो 2 गुना 2 गुना 2 8 आ गया। नीचे वाले में यही काम बना, 2 गुना 2 गुना 2 8, और 3 लग गए आपके पास 0, और प्लस नीचे 4 4 4 64, 1008 8064। फिर से लिखने की नीड नहीं है, सीधे सीधे 1/8 लिखा और 0.125 आपका रिजल्ट आ गया। मेरे हिसाब से इतना भी नहीं लिखना था। चलो आगे और सवाल आ जाएगा, उनमें डायरेक्ट कर देंगे। क्या करना था, मैक्सिमम जितने पॉइंट होते हैं उतने 10 से ऊपर और नीचे गुणा कर दो। इससे गुणा करने का मतलब क्या है, आपने असल में आप चाहें तो यहीं का यहीं इससे काट लें, आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन हम लोग यहीं काटेंगे नहीं, क्योंकि गुणा क्यों कर रहे हैं। फिर इसको अंदर गुणा किया, इसको अंदर गुणा किया, जैसे पहले में देखते 3 पॉइंट हट जाते, 3 0 भी लग जाते, 1000 आता। फिर इधर वाले में 8 हट जाता, सारे पॉइंट हट गए तो सीधे सीधे 1008। नीचे वाले में सबके पॉइंट हट गए, 2 गुना 2 गुना 2, 8 तो बन ही गया, 3 0 भी लगेंगे, 8000 उधर से 64, 8064, 1/8 इसकी वजह से 0.125। तो असल में देखा जाए तो अपनी जो एग्जाम अप्रोच है वो ये है, बात को एक एक करके गहराई से समझे। ऐसे भी हम लोग कई सारे सवाल यहां पर डील करेंगे। देखना जरा, आपके सामने एक सवाल आई गया है, क्वेश्चन नंबर 1500। क्वेश्चन नंबर 1500 देखो, क्यूब रूट दिया, फिर अंदर बात डाल रखी है 0.2 0.2 0.2, फिर 0.04 04 04। आप सबसे बेस्ट तरीका यही है जो आपको अभी सिखाया। यहां तो क्यूब रूट है, यहां जो भी संख्याएं आपकी चल रही हैं, यहां से 3 पॉइंट हटाने, यहां से 6, यहां से 3, यहां से 6, ऊपर नीचे 10 की पावर 6 से गुणा कर दो। इसके पूरे के पूरे पॉइंट हट जाएंगे, इसके हट जाएंगे, इसके 3 हट जाएंगे, लेकिन 10 गुना 10 गुना 10 6 बार है तो 3 हट जाएंगे, 1000 से गुणा बचेगा। तीनों पॉइंट हट जाएंगे, 1000 से गुणा बचेगा।
एग्जाम में कुछ शुरुआत या फिर एग्जाम में करने से पहले भी एक स्टेप और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 2 गुणा 2 गुणा 2 8 आ गया, 3 जीरो लग गए 8000, प्लस 4 गुणा 4 गुणा 4 64, इसमें तो चेंज होगा ही नहीं। आगे देखना, इसमें 4 गुणा 4 गुणा 4 4 चौक 16 चौक 64 और आपके पास 3 लग गए 0, प्लस 8 8 8 512। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहां से देखो ये 8064 है और ये वाली जो बात है ये कितनी है 64,512। रिजल्ट देखो सोल्व हो रहे हैं, सोल्व हो रहे हैं, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कटेगा। 8000 को 8 से करें 64,000, 64 को 8 से करें 512, तो इसका मतलब यहां क्या बचा क्यूब रूट 1/8, जो कि सोल्व होके क्या बनेगा 1/2। क्यूब रूट करना है और इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 0.5। ठीक है, देखो कुछ बच्चे एक बात से और भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि कई बार हम लोग चलते चलते 0.2 ही लिख देते हैं, कई बार 0.2 लिख देते हैं। क्या फर्क है इनमें? इनमें कोई फर्क नहीं है। स्टैंडर्ड ये है, सही और ऑथेंटिक तरीका ये है कि पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है तो 0 तो लगाओ। ये भी चलता है क्योंकि हम लोग क्या है अनवांटेड लिखने से बचते हैं, अपनी आदतें ही ऐसी डेवलप करते हैं कि बार बार 0.2 ना लिखना पड़े। दोनों चीजें ही सही है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, बाकी ये भी चलता है। आप इसकी आदत डेवलप करेंगे तो क्या आपको एक्स्ट्रा 0 नहीं लगाना पड़ता। चलो भाई 1500 अपने सवाल हो चुके हैं यहां तक। अगला सवाल देखना जरा, अगला सवाल देखना। अगले सवाल को ऐसा कर दें, होमवर्क में डाल दें, कुछ तो काम कर ही लोगे। चलो ये होमवर्क है, कुल मिलाकर के 78वां दिन अपना चल रहा है। 1500 सवाल हमने डिस्कस कर दिए। अगर एग्जाम 10-12 दिन आगे खिसकती है, पूरे हम लोग 2000 सवाल करेंगे। सारे सवाल रेलवे को कवर करते ही करते हैं, स्टेट लेवल की एग्जाम को भी कवर करते हैं। स्टेट लेवल में थोड़ा सा ये डिफरेंस पड़ता है, जैसे कई बच्चे कहते हैं कि सर इस एग्जाम के लिए सीरीज चला लो, कि हम लोग उस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग इस पर्टिकुलर स्टेट में एसआई की तैयारी कर रहे हैं। एक बात बताओ, मैथ है उसमें और क्या चेंज करेगा? 3 ही टाइप के असल में देखा जाए तो एग्जाम पढ़ाने लायक होते हैं। एक बैंक पीओ उठा लो, बैंकिंग की एग्जाम है, उनका सवालों को पूछने का एक डिफरेंट तरीका है। एडवांस मैथ नहीं आता, उसकी जगह कुछ 3-4 अलग चैप्टर हो जाते हैं, उनको अलग से डील करना होता है। कैलकुलेशन पर अलग से काम करवाना होता है, एक काम। दूसरी एग्जाम आपकी हो गई एसएससी और सीडीएस। दोनों के आजकल हाल ठीक है, सीडीएस थोड़े से कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछता है, एसएससी आजकल थोड़े कैलकुलेटिव पूछता है, लेकिन दोनों का सेम ही पैटर्न है। अब एसएससी के अंदर क्या आ जाएगा? सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, सीडीएस, ये एग्जाम एक जैसी हो गई। इसके अलावा जितनी भी एग्जाम बचती हैं स्टेट लेवल की एग्जाम, उनको आप डाल सकते हो रेलवे की कैटेगरी में, कि जैसा पेपर रेलवे का आता है वैसा ही आपका एमपीएसआई का, यूपीएसआई का, राजस्थान एसआई का, इस टाइप से चलता रहता है। दिल्ली पुलिस एसआई तो सीपीओ में आ गया, तो उसको तो एसएससी लेता, तो वो तो अपने हिसाब से पूछते हैं। 3 कैटेगरी हैं। हाँ, 1-2 चैप्टर होते हैं जो स्टेट लेवल की एग्जाम में आते हैं, जैसे सेट थ्योरी का कुछ कुछ जगह आता है, हर एग्जाम में तो नहीं आता। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वो एक चैप्टर बचता है, वो खैर रेलवे में देखने में नहीं आ रहे कोई सवाल, अदरवाइज उसको भी डील करते। बैंक में आता है तो बहुत शानदार तरीके से, लगभग परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सिर्फ प्रोबेबिलिटी के भी लगभग 100 सवाल डिस्कस करने पड़ते हैं बैंक पीओ में। रीजन ये है कि किसी भी लेवल का वो सवाल दे दे, आप उसे तुरंत का तुरंत हिट कर ले जाए। ठीक है, अनवांटेड काम नहीं करवाना चाह रहा, बाकी संभव देखो ऐसा है, 3 कैटेगरी होती है मेरे हिसाब से मैथ्स पढ़ाने की कंपटीशन लेवल के ऊपर, जिसके अमूमन बच्चे अपने पास होते हैं। चलो ये आपका किस में चला गया? होमवर्क के अंदर, ये कंप्लीट कर देना। अगला सवाल देखना भाई। अगला सवाल एक बात वही आ गई ना फिर से, कि अगर पिछला कर पाओगे तो इसका मतलब ये वाला भी कर ही लोगे, ये भी होमवर्क में ही डाल लो। ध्यान क्या रखना है, बस इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखना, ये आसान है वैसे। चलो एक करवा देते हैं, देखना जरा क्या कहा और आपको एग्जाम में क्या सोचना है। 1502 देखो, अंडर रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है, ऊपर और नीचे कुछ दे रखी है।
6.1 है, फिर 61.1 है, फिर 611.1 है, स्क्वायर चल रहा है। स्क्वायर चल रहा है तो पहली टर्म 6.1 गुणा 6.1 होगी, दूसरी 61.1 गुणा 61.1 होगी। पहले में भी 2 प्लेस छोड़ करके पॉइंट लगेगा, पूरा सोल्व करेंगे। अगले में भी 2 प्लेस छोड़ करके पॉइंट लगेगा, उससे अगले में 611.1 गुणा 611.1, 2 प्लेस छोड़ करके पॉइंट लगेगा अगर पूरा सोल्व करेंगे। नीचे देखना 0.61 का होली स्क्वायर है, 0.61 इंटू 0.61, 2 प्लेस के ऊपर पॉइंट है। जब पूरा सोल्व करोगे 4 प्लेस पर पॉइंट आ जाएगा। ऊपर वाले में क्या चल रहा है, 2 प्लेस के ऊपर ही आपके पास पॉइंट चल रहे हैं। कैसे सोल्व करें फिर, बेटर ये रहेगा, देखो नीचे वाले कितने पॉइंट आपको सोल्व करने हैं, 4, 10 की पावर 4 से गुणा कर दो। ऐसे रैंडम तो कर नहीं पाओगे तो ऊपर भी क्या करो, 10 की पावर 4 से गुणा कर दो। जैसे ही आप गुणा करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ऊपर के पॉइंट हट गए। अब ऊपर वाले को ऐसा रीड करना 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर 2। बस ये जो यहां हम लोग खेल कर रहे हैं यही इंपॉर्टेंट है। कर क्यों रहे हैं थोड़ा सा एक बार समझ लो। 6.1 गुणा 6.1 आएगा, कितने प्लेस छोड़ करके पॉइंट लगेंगे, 2 प्लेस छोड़कर। 0.61 इंटू 0.61 है, कितने प्लेस छोड़कर पॉइंट लगेंगे, 4 प्लेस छोड़कर। तो नीचे वाले में आपको 4 पॉइंट हटाने हैं, किससे गुणा करें, 10 की पावर 4 से। अब ये 10 की पावर 4 कहाँ से आया, तो आप कहेंगे सर ऊपर भी गुणा कर दो 10 की पावर 4 से, तो मामला आसान रहेगा। अब आप क्या 10 की पावर 4 का गुणा करेंगे अंदर, अगर कर लेंगे तो भी कोई बुराई नहीं, लेकिन अंडरस्टैंड करने में टिपिकल होगा, तो इसको ऐसा लिख लो 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर 2। ये जैसे ही अंदर गुणा होगा पॉइंट सबके खत्म कर देगा। ये 10 की पावर 2 जैसे ही गुणा होगा अंदर, इसके 2 पॉइंट, अगले के 2 पॉइंट, अगले के 2 पॉइंट, सबके पॉइंट खत्म कर देगा। कंक्लूजन क्या बचेगा, ये पार्ट हट चुका है, ये हट गया और सबके पॉइंट खत्म। बचा क्या, 61 का स्क्वायर प्लस 611 का स्क्वायर, 6111 का स्क्वायर। नीचे क्या बचेगा, गौर से देखो, 61 का स्क्वायर, 611 का स्क्वायर, 6111 का स्क्वायर, यही तो बचा। अब एक बात बताना, ऊपर और नीचे वाली दोनों की दोनों बातें आपकी क्या हो चुकी हैं, सेम हो चुकी हैं। ये पार्ट इससे कट गया। एक्चुअल में क्या बचा, अंडर रूट में 10 की पावर 2, रिजल्ट क्या आ गया आपका 10। असल में क्या करना था भाई, करना इतना ही था, जिसको इन पॉइंट्स की सेटिंग बैठानी आएगी वो इस सवाल को इजी वे में कर देंगे। पॉइंट्स की अगर सेटिंग नहीं बैठा पाओगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। पूरा सवाल ऐसा है, वर्बली कर सकते हो, या तो ऐसा कर लो भाई स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर को छोड़ो एक बार के लिए, स्क्वायर चल रहा है पड़ा रहने दो, एक एक पॉइंट ऊपर वाले के, एक एक पॉइंट नीचे वाले से कट गए। अब जब स्क्वायर खोलोगे तो ऊपर के तो पॉइंट गायब है, नीचे सब में एक एक पॉइंट, और स्क्वायर करोगे 2 प्लेस पर, तो ऊपर नीचे 100 का गुणा करोगे, ऊपर वाला 100 एज इट इज बरकरार रहेगा, नीचे वाले के पॉइंट खत्म कर देगा। अब नीचे की बात ऊपर की बात के सेम हो गई, अंडर रूट में 100 बचा है, सीधे सीधे आप चाहें तो रिजल्ट 100 लिख सकते हैं। तो ये सवाल भी ऐसा था, आप इसे चाहें तो वर्बली डील कर सकते हैं। देखना अगला सवाल, देखो 1503, इसके इंपोर्टेंट लगा लेना। इंपोर्टेंट क्यों लगाना, अंडर रूट के अंदर 0.00000441 आपको दे रखा। कई बार बच्चे क्या होते हैं कि बड़ा सारा नंबर देख करके और उसको स्किप कर देते हैं। स्किप नहीं करने होते ये सवाल, वो ऊपर का नंबर देखते हैं, अजीबोगरीब होता। जैसे ये मान लो अंडर रूट में 0.2357965443 कुछ भी होता है, इस टाइप से रैंडम नंबर, कि आपको पता चलता है कि यार मेरे को नहीं निकालना था, लेकिन ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं जैसे 0.21, 0.0021, 0.021, 0.00021, तो आपको ये तो तय हो गया ना कि अगर ऊपर और नीचे सबके पॉइंट खत्म कर दें तो ऊपर अंडर रूट में 441 आएगा, रिजल्ट उसका 21 आएगा, जो सारे के सारे पॉइंट हमने हटा दिए। ऐसे सवाल इसीलिए नहीं छोड़ने होते, चारों के चारों ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स का डिफरेंस है, 21, 21, 21 हर जगह। तो क्या सच में आपको निकाल करके देखना था, नहीं भाई निकालना नहीं था। ऊपर अंडर रूट लगा है, कितने डिजिट है आपके पास पॉइंट के बाद, 6 डिजिट है ना आपके पास, 1 2 3 1 2 3,
तो इसका मतलब रिजल्ट आएगा तो पॉइंट के बाद कितने ही डिजिट होंगे आपके पास? 3 होंगे। और आपको पता है 441 का अंडर रूट क्या होता है? 21 लिख लिया, एक और फिल करना है, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। तो इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भी सवाल आएंगे, ऐसे तनाव नहीं लेना है। देखना भाई अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1504, सवाल नंबर 1504। क्या कहा? 0.342, 0.684, फिर देखो 6 प्लेस छोड़ करके, फिर 3 और 3 6 प्लेस छोड़ करके, और पूरे का क्या करना है? अंडर रूट। देखो ऊपर अगर पहली दोनों संख्याओं को गुणा कर दें तो 3 प्लेस और 3 प्लेस के बाद आपके पास पॉइंट लगा है, तो इसका मतलब 6 प्लेस छोड़कर पॉइंट लग जाएगा। तो ऊपर वाला आप ऐसा लिख सकते हो 342 गुणा 684। चलो पॉइंट लगा करके ही छोड़ देता हूं एक बार। नीचे जो नंबर है 0.000342 इंटू में 0.000171। देखना क्या करना है, अंडर रूट लेना है इसका। 3 प्लेस और 3 प्लेस 6 प्लेस, 6 प्लेस का पॉइंट 6 प्लेस से हट गया, 342 से खत्म, अंडर रूट करना है। अब क्या करें? अब ऐसा कर लो, देखो इसके 3 प्लेस पर पॉइंट है, तो ऊपर आप 10 की पावर 6 का गुणा करोगे, नीचे 10 की पावर 6 का गुणा करोगे। ये 10 की पावर 6 से गुणा होकर इसको खत्म कर देगा। 171, 17 4 68 होता है, 4 बार कटेगा। अंडर रूट लोगे तो 4 का अंडर रूट 2, 10 की पावर 6 का कितना आ जाएगा? 10 की पावर 3। तो रिजल्ट अपना कितना आ जाएगा? 2000। सिंप्लीफाई क्या करना है? सिंपल पॉइंट्स का खेल है। स्टार्टिंग में जहां से हमने बातें स्टार्ट की थी और पीछे जब हमने डेसिमल पढ़ा था वो सेशन भी ढंग से कर लेना, अच्छी आपकी कमांड आ जाएगी। अगला सवाल देखना जरा। देखो 60,516 का अंडर रूट मेरे ख्याल से नहीं पता होगा। कोई आपसे कहे कि 60,000, जैसे सारे पॉइंट खत्म कर दो, 60,516 का अंडर रूट करोगे। हो सकता है एक बच्चा इस सवाल को इतना ही देखे और वो ये सोच ले कि यार अंडर रूट निकालना तो चलो मुझे आता है लेकिन टाइम किल करेगा, या फिर वो ये सोच ले कि यार अंडर रूट कैसे निकालूंगा, ये भी समस्या है। गौर से देखो, ऊपर जो संख्या है पॉइंट खत्म कर दो। अंडर रूट में 60,516 है, नीचे के हर नंबर का पॉइंट खत्म कर दोगे तो चारों ऑप्शन में 246 246 246 इतना तय हो चुका है यहां से कि अंडर रूट में 60,516 का अंडर रूट क्या होगा? 246। ये मैं आपसे बार बार कहना चाह रहा था कि जरूरी नहीं होता है कि हर सवाल में ऐसा ही हो। डेसिमल के साथ उसे खेलना होगा। वो चारों नंबर के ऑप्शंस में एक ही डिजिट रखेगा, बस पॉइंट्स को इधर उधर खिसकाता रहेगा। ऊपर देखना नंबर, पॉइंट के बाद कितनी प्लेस तक है? 3 3 6 7 8, 8 प्लेस पर है, तो नीचे क्या आ जाएगा? 4 प्लेस पर। 246 तो आना ही आना है, इसके आगे जीरो नहीं लगाओगे, इस साइड में जीरो लगेगा। ये लो आपका रिजल्ट ऑप्शन ए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कैसे इन सवालों को डील करना होता है। आगे फिर एक सवाल आपके पास कि इसका आपको निकालना है अंडर रूट। एग्जाम में मेरे ख्याल से अब तो कलाकार बन गए होंगे, धीरे धीरे डील कर लेते होंगे। देखो ऊपर 3 और 1 4 पॉइंट है, नीचे 3 और 3 6 पॉइंट है। 4 पॉइंट से 4 पॉइंट कट गए, ऊपर और नीचे कर दें 100 का गुणा, तो ऊपर आ गया 95 85। 4 पॉइंट तो हटा दिए, नीचे के भी सारे पॉइंट हट गए। 17 गुणा में 19, नीचे 6 पॉइंट थे तो ऊपर नीचे आपने क्या किया? 100 का गुणा कर दिया, तो 100 नीचे वाला तो पॉइंट हटाने में चला गया। 4 पॉइंट तो ऊपर से कैंसिल हो गए, नीचे 2 बचे थे। 100 पॉइंट्स को खत्म कर देगा लेकिन ऊपर तो मेंटेन है। और इसका आपको निकालना है अंडर रूट। 19 5 95, 17 5 85, 25 का अंडर रूट 5, 100 का अंडर रूट 10। रिजल्ट कितना आ गया भाई आपका? 50। तो ये भी यहां पर आपके पास क्या, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स को बैलेंस करना है, इतने में आपका काम चल जाएगा। देखना भाई एक आगे सवाल और दे रखा आपको इसी टाइप का। कैसे करें? 1507। नीचे वाली टर्म देखो, ऊपर तो कुछ गुणा चल रहा है अजीबोगरीब। नीचे a³ + b³ - c³। अगर इसे आप सोल्व करेंगे तो ऐसे में ध्यान जाना चाहिए, क्या a + b + c 0 है? 324 पॉइंट में 221 और फिर माइनस का पॉइंट 545, क्या ये जीरो है?
बिल्कुल ये 0 बन रहा है। तो आपने क्या देखा, जब भी कभी a प्लस बी प्लस सी आपका 0 होता है। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो अलजेब्रा के 5 या 6 सेशन हुए हैं, वो तो जी जान लगा करके अलजेब्रा पढ़ा है, वहां जा करके देख सकते हैं। और आप यहीं सीखना चाहते हैं तो संभव नहीं। आप कहोगे सर यहाँ माइनस है, यहाँ तो प्लस की कंडीशन है, इसके रीजन है, खोल खोल करके एक एक बात को समझा रखा है। टाइम नहीं किल करना चाहता भाई सीरियस एस्पिरेंट का, बस इतना ही फर्क है, वरना तो इन्हीं स्टोरियों को फिर गाना स्टार्ट कर दो। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो आप कह सकते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब क्या होगा, 3abc। c की जगह माइनस सी आ गया, तो इसका मतलब यहां भी क्या आ जाएगा, माइनस का 3abc। ये पढ़ा है। तो देखना ऊपर 545 गुणा में 0.81 गुणा में 0.51 गुणा 5.2 अपोन में 3 गुणा पहली टर्म आएगी 0.324, और ये भी कैसी, माइनस की, सी नेगेटिव हो चुका है, 0.221 गुणा में 0.545। ये बना, एक पार्ट इस पार्ट से कैंसिल आउट हो गया। 2 3 5 और एक 6 प्लेस पर पॉइंट है, पॉइंट भी खत्म। किससे कट रहा है, 8 4 बार कट गया। फिर इसके अलावा देखो 52 का करोगे 51 से भी नहीं कट रहा है, 17 से कट रहा है क्या, कहीं 4 से काट दो, चलो भाई 4 से काटोगे तो 13 4 52 लिखा जा सकता है। 3 से काटोगे 17 बार, 17 से काटा एक बार, 17 से काटा 3 बार, 13 से 13 कट गया, रिजल्ट क्या आ गया, -1। अगर आपने अलजेब्रा का सेशन देख रखा है, सवाल नकली है। अलजेब्रा का सेशन नहीं देख रखा है, सवाल ऊपर से जाएगा, ये बात 100% तय है। अगला सवाल क्या है भाई, 1508 का क्या करना है, 4.6 ऊपर भी है नीचे भी है, 5.4 ऊपर भी है नीचे भी है। फिर क्या कह रहा है, 24.84 ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर पावर 4 फिर पावर 2 चल रहा है। 1 मिनट, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है भाई सवाल में। चलो देखना आप, मुझे गड़बड़ लग रही है इस पर्टिकुलर सवाल में, आप एक बार ट्राई करके देख लेना, क्योंकि पावर 4 फिर अचानक से पावर 2 आ गई, तो हो सकता है कोई ना कोई गड़बड़ हो, या तो ऊपर पूरी पावर 4 हो। चलो देख लेंगे, टाइम यहां किल नहीं करेंगे इसमें। एक सवाल आपका ये था, होमवर्क में डाल रखा था ना ये वाला, होमवर्क मेरे ख्याल से कई बच्चों ने कर लिया होगा। 1469 आपका होमवर्क था, सवाल अच्छा था। क्या बताया था भाई, n बराबर 3 की पावर 14, 3 की पावर 13। इससे आप लिख सकते हो 3 की पावर 12 गुणा 3 का स्क्वायर 9, 3 की पावर 12 गुणा में 3। ऐसा क्यों लिख रहे हैं देखना, 3 की पावर 12 कॉमन ले लोगे, ये वाला कॉमन आ गया, 9 और 3 ब्रैकेट में 12 माइनस का 12। अगेन देखो 12 कॉमन आ गया, 3 की पावर 12 माइनस 1। अब चाहे तो इसे 1 की पावर 12 मान सकते हैं। यही पार्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सोल्व होकर 3 की पावर 6 प्लस 1, 3 की पावर 6 माइनस 1 हो गया। अब कई बच्चे तो ये सोच रहे होंगे यार ये कौन सा सवाल आ गया, पिछले सेशन में या उससे पिछले ही सेशन की तो बात है, होमवर्क दिया था ये वाला। कुछ बच्चों ने ग्रुप पर ये सबमिट भी करवाया था, बाकी को कोई खोज खबर है नहीं कि जो भी चल रहा है चलने दो, चलो जो भी आपका मन करे। अब इसे आप चाहो तो सोल्व कर लो भाई, 12 गुणा 3 की पावर 6, 3 गुणा 3 गुणा 3 27, 3 गुणा 3 गुणा 3 27, 27 27 कितना हो जाएगा भाई आपका 729। 729 में 1 जोड़ दिया 730, और 729 में 1 घटा दिया 728। आपसे क्या करें, सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड, 4 ऑप्शन में से सबसे बड़ी संख्या देखो क्या उसका डिवीजन लग रहा है, 7 टाइम डिवीजन करें। 7 9 को 10 से करोगे 790, 9 से करोगे तो पीछे रह गया। फिर अगला नंबर 73, क्या 73 का भाग जा रहा है, ये देखो जा रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 4। इसके लिए आपको किसकी नीड होगी, नंबर ऑफ फैक्टर्स चैप्टर पढ़ाया था, वहां ये सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन की थी कि भी फैक्टर्स क्या होते हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ओड फैक्टर, इवन फैक्टर, प्राइम फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ओड फैक्टर, पता नहीं क्या क्या डिस्कस किया था। वो वाला पार्ट देखेंगे आप, उसके बाद इस सवाल को करेंगे, तभी जाकर के बात क्लियर होगी। चलो भाई ये आपका आज हो जाता है कंप्लीट डे 78।
1500 से ऊपर हमने सवाल कर लिए। विडंबना ये है कि आजकल कई बार 24-24 घंटे भी बीत जाते हैं लेकिन 1500 व्यू नहीं आते। ग्रुप के ऊपर इतने सारे मेंबर हो रहे हैं, मेरे ख्याल से 5000 के आसपास होने वाले हैं। जो चैनल है टेलीग्राम वाला, ग्रुप पर भी 2000 के आसपास है। किसी को स्ट्रीम भी नहीं देखनी होती है, डिमांड ग्रुप पर अजीबोगरीब आपकी चलनी स्टार्ट हो जाती है, ये एसएससी क्यों नहीं पढ़ा रहे, ये पढ़ा रहा हूँ। भाई ये आपको आता है क्या? पहला सवाल तो खुद से ये करें, क्या आपने रेलवे की एग्जाम या फिर ऐसे ग्रुप पर सारे के सारे एसएससी वाले हैं? तो मुझे एक बात बताओ, जब एसएससी की सीरीज चलती थी तब क्यों नहीं देखने आते थे? तो अगर आप थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाएंगे, हेल्थ इश्यूज बीच में बहुत लंबे टाइम तक रहे, बिल्कुल मैंने कंटिन्यूस क्लासेस को ब्रेक नहीं किया, लगातार चलाई। उद्देश्य मेरा बस इतना सा ही है कि 100 लोग देखते हैं, उनमें 20-25 बच्चे तो कम से कम सीरियस होंगे, जिनके लिए ये वाली एग्जाम मरने और मारने जैसा काम हो रखी है। 80 बच्चे हो सकता है कि उन्होंने कोई प्लान बी कर रखा हो कि एसएससी का फॉर्म डाल देंगे, उसके बाद बैंक का भी डाल देंगे, ये भी डाल देंगे। जैसे कई बार ग्रुप पर बच्चे पूछते हैं कि सर एसएससी सीजीएल और बैंक पीओ के लिए किताबें सजेस्ट कर दो। भाई पहले एक एग्जाम निकाल लो, इनमें से डिसाइड कर दो बैंक की तैयारी करनी है या एसएससी की तैयारी करनी। आजकल वो दौर नहीं, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं मिलेंगे नहीं, आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो बच्चे जिनमें दोनों को ही एक साथ निकालने का दम है कि एसबीआई पीओ भी निकाल दिया, एसएससी सीजीएल भी निकाल दिया, ऐसे रेयर बच्चे मिलते हैं। और वो मेरे ख्याल से यूट्यूब पर पेड कोर्सेज के चक्कर में पढ़ते भी नहीं है, वो सेल्फ स्टडी करते हैं। आप दोनों एग्जाम में जाना चाहते हैं तो जो बच्चे एसएससी और बैंक दोनों नाव में सवार हैं, एक बार के लिए दोनों के सिलेबस को उठा करके देख लेना, प्रीवियस ईयर पेपर को भी उठा करके देख लेना, कंपेयर करना। ठीक है, आपको ये लगता है, आपका दिमाग एग्री करता है कि आप दोनों चीज़ें कर ले जाएंगे तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, तैयारी करते रहें साथ साथ। आपको ये लगता है कि भाई नहीं यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो कोई एक रास्ता चूज कर देना। बाकी ये सब हवा में मारने वाले तीर होते हैं कि सर इसकी भी एग्जाम की भी बुक बता दो, ये एग्जाम की भी बुक बता दो, एसएससी बैंक की कंबाइंड कौन सी बुक ठीक रहेगी। आप तैयारी कर रहे हैं या फिर मतलब एक तो ये होता है ना तैयारी करनी है और एक तैयारी करने का दिखावा करना है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हो एसएससी, किसी को बताते हैं तो ठीक लगता है कि एसएससी में इंस्पेक्टर बनता है, तुम कर रहे हो? नहीं, कर तो नहीं रहे, बस कोचिंग वोचिंग ज्वाइन कर रखी है, पेड कोर्सेज ले रखे हैं। तो ऐसा दिखावा ना करें, क्योंकि फाइनली कुछ भी हो जीवन में आपको खुद को फेस करना पड़ेगा। खुद ही खुद को फेस करेंगे तब आपके लिए सवाल थोड़े चुनौती भरे हो सकते हैं। अभी तो आपको लगता है कि पड़ोसी पूछेगा क्या करते हो, झूठ बोल दोगे, क्या फ़र्क पड़ता है, मेहनत खूब की थी, 1 नंबर से रह गया, आधे नंबर से रह गया। अब रह भी जाएंगे तो भी कोई समस्या नहीं, पड़ोसी कह रहा है झूठ बोलता है, वो ऐसा है ही कलाकार, तो कोई बात नहीं, घर वालों को भी झूठ बोल लेंगे चल जाएगा, पड़ोसियों में बोल लेंगे, दोस्तों को भी बोल लेंगे, सबको मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन खुद को कैसे मूर्ख बनाओगे? तो इसलिए थोड़ा ध्यान दें, सीरियस होकर के पढ़ाई करें, जेन्युइन जो भी आपके इश्यूज हैं वो पूछा करें। बिल्कुल स्टडी आईक्यू आपके लिए हमेशा ही साथ है और आगे भी आपके साथ रहेगा। सेशन कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट तो कर दिया करें, आपके कोई सजेशंस हैं तो भी कमेंट कर दिया करें। बाकी और कोई भी इश्यू XYZ है कमेंट कर सकते हैं। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।